राम राम गाइस। आज है फ्राइडे। बीच में वेडनेसडे का क्लास एक बार मिस हो गया बिकॉज मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था। तो आज का क्लास हम लोग का है केस स्टडी पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का केस स्टडी का क्लास। ओके। तो रेडी सब लोग? तो केस स्टडी का आज का सबसे पहला सवाल। अच्छा। When a marbles in a bag are divided evenly between two friends, there is one marble left over. When the same marbles are divided evenly among three friends, there is one marble left over. When the marbles are divided among uh, five friends, there is one marble left over. मतलब अगर जो बैग में मार्बल्स है उन सारे मार्बल्स को दो फ्रेंड में बराबर बांट दिए जाए तो एक मार्बल बच जाएगा। सेम चीज अगर तीन फ्रेंड के साथ किया जाए वहां भी एक मार्बल बचेगा। एंड इसी तरह से अगर पांच फ्रेंड के साथ ये चीज किया जाए, सारे मार्बल्स पांच फ्रेंड में बांट दिए जाए एकदम बराबर से, यहां भी एक मार्बल बच जाएगा। तो ये है क्वेश्चन का मेन इंफॉर्मेशन। अब इस पे हम सवाल देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग? फिर बैग में कितने मार्बल्स होने चाहिए कि दो फ्रेंड में बांटने से भी एक मार्बल बचेगा, तीन फ्रेंड्स में बांटने पर भी एक मार्बल बचेगा, एंड पांच फ्रेंड्स में भी अगर बांटो तो एक मार्बल बचेगा। तो देखो, बचने वाला बाद अगर हम साइड कर दें, अगर ऐसा बोला जाता कि नहीं कोई मार्बल नहीं बचेगा, मार्बल्स को आप दो फ्रेंड में भी बराबर बांट सकते थे, तीन फ्रेंड में भी बराबर बांट सकते थे और पांच फ्रेंड में भी बराबर बांट सकते थे, तो ये क्या इसको हम कैसे करेंगे? तब मार्बल कितने सारे होते? तो देखो, अगर दो फ्रेंड और तीन फ्रेंड और पांच फ्रेंड की बात करें, तो जैसे अगर मार्बल्स बैग में कितने होने चाहिए कि दो फ्रेंड में बांटा जा सकता है? जैसे कि दो मार्बल होता तो एक एक करके दो फ्रेंड में बांटा जाता। अगर चार मार्बल होता तो हम दो दो करके दो फ्रेंड में बांट देते। मतलब कितने पॉसिबल मार्बल्स बैग में होने पर हम इन मार्बल को दो फ्रेंड में बांट सकते थे, बस इतनी बात कर रहे हैं हम। अगर छह मार्बल होता तो भी हम दो फ्रेंड में तीन तीन करके बांट सकते थे। मतलब जो भी मार्बल्स हो बैग में वो बराबर बटने चाहिए। तो कितने मार्बल्स होने पर हम दो फ्रेंड में बांट सकते हैं? ये सारे नंबर हम अगर यहाँ लिखे, जैसे आठ मार्बल होते तो दो फ्रेंड में चार चार करके बट जाते। 10 मार्बल होने से भी हम दो फ्रेंड में बराबर बांट सकते हैं। तो ये सारे नंबर क्या है? ये सारे नंबर है मल्टीपल्स ऑफ टू। सेम तरीके से अगर हम तीन फ्रेंड की बात करें, तो बैग में कम से कम तीन मार्बल होने चाहिए कि तीन फ्रेंड में एक एक करके बट जाए, या फिर छह होने चाहिए कि दो दो करके हम तीन फ्रेंड में बांट सके, या फिर नौ होने चाहिए, 12 होने चाहिए, या फिर 15 होने चाहिए। तो ये सारे क्या है? ये थ्री के मल्टीपल्स है। उसी तरह पांच फ्रेंड की बात करें तो कम से कम पांच मार्बल बैग में होने चाहिए, या फिर 10 मार्बल होने चाहिए ताकि दो दो करके पांच फ्रेंड में बांट सको। 15 मार्बल अगर बैग में होते तो आप कितने करके बांटते? फिर आप बांटते तीन तीन करके, बांट देते तीन तीन करके, अगर बांटते पांच जन में 15 मार्बल। हाँ। या फिर 20 मार्बल होते तो चार चार करके, 25 मार्बल होते तो पांच पांच करके, 30 मार्बल होते तो आप छह छह करके बांट सकते थे। तो ये सारा चीज क्या है? ये सारा है मल्टीपल्स। तो फिर कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसकी क्वांटिटी को हम तीनों में बराबर बांट सकते? तो वो क्या होगा? उसे बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। फिर है ना, कॉमन मल्टीपल ऐसा एक क्वांटिटी जो तीनों के टेबल में आए। मतलब अब जैसे टू के टेबल में आए तो आप दो फ्रेंड में बराबर बांट दो। थ्री के टेबल में अगर वो नंबर है तो आप थ्री फ्रेंड्स में बराबर बांट दो। अगर फाइव के टेबल में आए तो पांच फ्रेंड में बराबर बांट दो। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल बोलेंगे ना, क्योंकि ये सारे क्या है? ये सब मल्टीपल्स है। ये पहला जो है ये टू फोर सिक्स, ये टू के मल्टीपल है। दूसरा वाला थ्री का मल्टीपल्स है। तीसरा वाला जो ये फाइव टेन फिफ्टीन, ये फाइव के मल्टीपल है। तो हमें ढूंढना है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कहाँ होता है? एलसीएम में होता है, क्योंकि हम सबसे पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, क्योंकि अभी तक कोई कॉमन मल्टीपल दिखा नहीं। तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो सबसे छोटा होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब तीनों का कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करो, बट कैलकुलेट इस तरह मत करो, मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन मल्टीपल में? जैसे अगर हम टू को फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा? टू ही मिलेगा सर। थ्री को फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलेगा? थ्री मिलेगा। फाइव को फैक्टराइज करने पर हमें फाइव ही मिलेगा। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इज a product of all different factors, right? All different factors, एलसीएम का प्रोडक्ट, all different factors with maximum power, right? मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे तो आपको पता चल जाएगा, मैं बार बार एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको
फॉर्मूले की भी बात कर रहा हूँ, किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर। तो सबका मैक्सिमम पावर तो यहाँ पर 1 ही है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है क्या 30। तो 30 तो तीनों के टेबल में आता है, 2 के टेबल में अगर देखें तो 2 15 30 आपको मिल जाएगा, ऐसे डॉट 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 करके चले। तो 3 के टेबल में अगर आप देखो तो 3 10 30 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और 5 के टेबल में 5 6 30। तो ये जो 30 है ये सबके मल्टीपल है, सबके कॉमन मल्टीपल है। मतलब बैग में अगर 30 मार्बल्स हो तो आप 30 मार्बल्स को इजीली आप 2 फ्रेंड में भी बांट सकते हो, 3 फ्रेंड में भी बांट सकते हो, और 5 फ्रेंड में भी आप बांट सकते हो। तो इतनी क्वांटिटी तो होनी ही चाहिए बैग में कि आप तीनों फ्रेंड में बांट सकते, ठीक है। तब सारे मार्बल्स इजीली बच जाएंगे, सब में बच जाएंगे, कोई भी मार्बल नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपको एक मार्बल बचाना है, 2 फ्रेंड्स में बांटो, चाहे 3 फ्रेंड में बांटो बांटो, चाहे 5 फ्रेंड में बांटो, अगर एक मार्बल आपको बचाना है ना, तो आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा मार्बल यहाँ डाल दो बैग में। तो उससे क्या हो जाएगा, 31 मार्बल बच जाए, बैग में आ जाएंगे। तो आप 31 मार्बल्स में से 30 मार्बल्स बांट दो, एक मार्बल बच जाएगा। दो दो फ्रेंड में बांटना है तो, है ना, 2 फ्रेंड में बांटना तो कैसे बांटोगे, 15 प्लस 15 करके बांट दो, एक मार्बल आपका बच जाएगा। हाँ, अगर 3 फ्रेंड में बांटोगे तो 10 10 करके बांट दो, 10 10 करके बांट दो, एक मार्बल बच जाएगा। 5 फ्रेंड में बांटोगे तो 6 6 करके बांट दो, 6 6 करके ऐसे बांट दो, है ना, 5 फ्रेंड में बट गए और एक मार्बल आपका बच गया। तो इसका मतलब ये जो मार्बल है, नंबर ऑफ मार्बल बैग में जो होने चाहिए लीस्ट, इन्होंने क्या बोला, लीस्ट पॉसिबल नंबर। लीस्ट पॉसिबल नंबर कितना हो चाहिए, तो लीस्ट पॉसिबल नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, जो कि 30 है। लेकिन सिंस एक मार्बल बचाना भी है तो हम 31 को लेंगे। तो यहाँ पे जो व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग, तो हो जाएगा 31 मार्बल्स। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने एक सवाल और पूछा, व्हाट इज अनदर पॉसिबल नंबर। तो देखो, इस तरह अब 30 आपने लिए ना, तो एक और कॉमन मल्टीपल ढूंढ फिर। तो इसका अगला कॉमन मल्टीपल इसी तरह चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, है ना। 60 ये भी तो मिलेगा ना आपको, इस तरह से चलते रहेंगे तो 60 भी तो आपको मिलेगा। अगर 60 मार्बल्स अगर आप लेते हो तो वो 2 फ्रेंड में भी बढ़ जाएंगे 30 30 करके। अगर 60 मार्बल्स आप 3 फ्रेंड में बांटते हो तो आपको 20 20 करके मिल जाएंगे। और 60 मार्बल्स अगर आप 5 फ्रेंड में बांटते हो तो 12 12 मार्बल करके बांट लेते हो, है नहीं। देखो, ये जो 30 है ना एलसीएम, ये अगर इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है तो ध्यान रखना 30 के टेबल में आने वाला हर नंबर 30 के टेबल में आने वाले, जैसे 60 32 60, 33 90, 34 120, है ना। ये 30 के टेबल में आने वाला हर नंबर फिर कॉमन मल्टीपल ही होता है। हाँ, इन सारे कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट ये सब भी कॉमन मल्टीपल है। तो इन्होंने पूछा क्या और कोई पॉसिबल नंबर होगा मार्बल्स का। यस, आप कोई भी ले सकते हो, आप 60 ले लो, ठीक है, और कोई 90 ले लो, कुछ भी ले लो, तो आप ले सकते हो 60। 60 हो गया कॉमन मल्टीपल। लेकिन कंडीशन क्या था, आप कितने भी फ्रेंड में बांटो एक मार्बल बचना चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, एक इसमें आप ऐड कर दो तो 61 हो गया, राइट, 61 हो गया। तो आप यहाँ पे बोल दो कि अनदर, व्हाट इज अनदर पॉसिबल नंबर, तो आप बोल दो 61, ठीक है। 60 तो कॉमन मल्टीपल हो गया, लेकिन आपको एक मार्बल और एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो एक मार्बल आपको एक्स्ट्रा चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक मार्बल लास्ट में बच जाए, इसलिए आप बोलोगे 61। अगर आपने बोला होता 90 मार्बल्स, ये भी सब में बराबर बांट सकते हैं, लेकिन आपको एक मार्बल लास्ट में बचाना है तो 90 प्लस 1 कर दो 91, तो 91 मार्बल। तो आप बस इस तरह से आपको आंसर देना, कोई दूसरा इस तरह पॉसिबल है कि नहीं, तो आप बोल दो 60। 61 इज द अनदर पॉसिबल जो हम बैग में रख सकते हैं, जो कि इन कंडीशन को मीट करे कि फ्रेंड्स को बांटने के बाद भी एक मार्बल बच जाए। ओके, आया समझ में। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आने से ना कमेंट में लिखना कि ये दोबारा से एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप लोग ऐसे वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ की जो सम्स है ना, ये सारे सम्स अगर आप सोच समझ के करते हो ना तब इजी हो जाता है। वरना अगर हम लोग मैक्सिमम क्या होता है, ये हम लोग रट्टा मार लेते हैं इस टाइप के सब। हाँ भाई, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो एलसीएम निकाल लो, हाईएस्ट नंबर पूछा है, ये ऐसा नहीं होता। एकदम सोच समझ के क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, आप लोग को फिर समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग को एलसीएम एचसीएफ के कोई ऐसे सम्स जो आप लोग को दिक्कत होता है समझना है मेरे से, तो फिर आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना वो सब, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं।
ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। Kerosene, paraffin, or lamp oil is a combustible hydrogen liquid which is derived from petroleum. Kerosene's uses vary dramatically from fuel for oil lamp to cleaning agent, jet fuel, heating oil और fuel for cooking. अच्छा, ये केरोसिन का मल्टीपल यूज बता रहे हैं भाई। केरोसिन ऑयल हम कहाँ का यूज करते हैं? लैंप, ऑयल लैंप में यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं, फिर जेट फ्यूल, फिर हीटिंग ऑयल, फिर कुकिंग पर्पस के लिए बहुत मल्टीपल यूज में आता है ये केरोसिन, है ना। तो अच्छा अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा सवाल, ये हमारा मेन चीज नहीं है। मेन चीज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा है टू ऑयल टैंकर कंटेन्स इतना लीटर एंड इतना लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल। ठीक है, ये दो में पहला वाला में कितना लीटर आ रहा है? 825, और दूसरे वाले में आ रहा है 675 लीटर ऑयल आ रहा है, दोनों वाटर, दोनों ऑयल टैंक में। अच्छा, आप इन ऑयल टैंक का ऑयल को क्या करना है देखते हैं इसमें। Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक समझाता हूं। ऐसे आपने दूध वाले को तो देखा है ना, दूध वाले का जो कंटेनर आता है ना, जिसमें वो दूध लेके आता है, बड़ा सा कंटेनर ऐसे, है ना, ऐसे कंटेनर में दूध लेके आता है ना सुबह सुबह। तो उसको, उसमें से दूध निकाल के आपको जब देता है, एक मेजरिंग कप लाता है साथ में। मेजरिंग कप लाता है ऐसा टाइप का, मेजरिंग कप लाता है, 1 लीटर का, फिर 2 लीटर का, 5 लीटर का लाता है ना, लाके अभी इसमें से मेजर करके आपको दूध देता है। तो अभी मान लो ये दूध पूरा भरा हुआ है, इसमें करीबन मान लो 12 लीटर का दूध है। ठीक है, अभी 12 लीटर का दूध आप यहाँ से मेजर करके निकालना चाहते हो। अभी क्या क्या मेजरिंग कप हम यूज कर सकते हैं 12 लीटर के लिए? जैसे 1 लीटर का कप अगर आप यूज करते हो, तो फिर आप 12 टाइम्स में ये पूरा टैंक को खाली कर सकते हो। 12 लीटर दूध खत्म हो जाएगा, है ना, 12 लीटर खत्म हो जाएगा। तो 1 लीटर में क्या होगा, आपको 12 टाइम्स यहां से दूध निकालना पड़ेगा। अगर आप 2 लीटर का कप यूज करते हो, तो 12 लीटर दूध निकालने के लिए आपको 6 बार निकालना पड़ेगा, तब ये 12 लीटर का दूध इसमें से निकलेगा। पूरा 12 लीटर मेजर कर सकते हो। 3 लीटर का कप अगर यूज करते हो, तो ये 4 बार में ये खाली हो जाएगा। आप 12 लीटर 4 बार में निकाल सकते हो 3 लीटर के कप से, राइट। और उसी तरह से 4 लीटर का कप अगर आप यूज करते हो, तो 3 बार में निकल जाएगा 12 लीटर। उसी तरह से आप अगर 6 लीटर का कप यूज करते हो, तो आप 2 बार में इस ड्रम को खाली कर सकते हो, है ना। और 12 लीटर का कप अगर आप लेते हो, वो तो एक ही बार में खाली हो जाएगा, है ना, एक बार में ये खाली हो जाएगा 12 लीटर। तो दीज आर ऑल पॉसिबल मेजरिंग कप। ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इसके अंदर 12 लीटर होता तो, राइट। उसी तरह से यहाँ पे 825 लीटर है। अब इसको मेजर करने के लिए आपको किस टाइप का मेजरिंग कंटेनर चाहिए? जो बोला है ना, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। तो जैसे मैंने 12 लीटर को खाली करने के लिए क्या क्या मेजरिंग कंटेनर आपको रखा सामने, या 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 6 लीटर 12 लीटर, है ना। तो ये सब कौन है 12 के? तो 12 के लिए जो नंबर्स है ना, 1 2 3 4 6, आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है ना, कंसेप्ट समझना है। ये सब नंबर्स कौन है 12 के लिए? तो 12 के लिए सारे कंसेप्ट है फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स है। अभी मान लो एक और कंटेनर मेरे पास होता, 18 लीटर का कोई कंटेनर होता, तो 18 लीटर को हम कैसे कैसे खाली कर सकते, क्या क्या मेजरिंग कप यूज कर सकते थे? 1 लीटर 2 लीटर का कंटेनर से भी खाली कर सकते हैं, 9 बार में खाली हो जाएगा ना, 9 2 18 होता है। 3 लीटर का मेजरिंग कप से भी हम खाली कर सकते हैं, 3 6 18 ना। उसके बाद 4 लीटर से नहीं होगा, 5 लीटर से नहीं होगा, फिर 6 लीटर से कर सकते हैं, 6 3 18, आप 6 लीटर से आप 3 बार में खाली कर सकते हो। उसके बाद क्या सीधा 9 लीटर, हाँ 9 लीटर से 2 बार में खाली हो जाएगा, 9 2 18, और फिर 18 लीटर का कप से भी खाली होता है, 1 बार में खाली हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये 18 के फैक्टर्स है। तो अभी आपको इन्होंने, जैसे मैं जस्ट देखो, बड़े नंबर के साथ अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता ना, आप उन नंबर को छोटे छोटे नंबर मान लो। अभी मान लो यही टैंक में 12 लीटर और 18 लीटर होता, इतना केरोसिन होता, तो मेरा मेजरिंग कप क्या होता? इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। कंटेनर तो आप एक ही यूज करोगे,
आप चाहे 12 लीटर को खाली करो चाहे 18 लीटर को खाली करो, आप एक ही कंटेनर से खाली करोगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास सारे पॉसिबल कंटेनर है। अब मुझे देखना है कि एक ऐसा कंटेनर जिससे दोनों खाली हो जाए और वो सबसे बड़ा कैपेसिटी का कंटेनर हो। तो आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा सेम है दोनों में। तो देखो दोनों को खाली करने के लिए हम ये 2 लीटर वाला, 1 लीटर वाला यूज कर सकते हैं, 3 लीटर वाला यूज कर सकते हैं, इससे दोनों खाली हो सकता है। उसे 6 लीटर वाला भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये सब हो गया जो दोनों में है, मतलब इस टाइप का कंटेनर लेने से 12 वाला भी खाली हो जाएगा, 6 वाला भी खाली हो जाएगा। तो ये 1 2 3 और 6, ये हमें 6 कॉमन फैक्टर मिले, है ना, जिससे हम कोई भी ले ले, 3 लीटर से 12 लीटर वाला भी खाली हो जाएगा, 3 4 12, 3 लीटर से 18 लीटर वाला भी खाली हो जाएगा, 3 6 18, राइट। उसी तरह से 6 लीटर से भी खाली हो जाएगा। तो इन सब में मैक्सिमम वाला कौन हुआ, 6 लीटर हुआ। तो 6 क्या है, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। और है क्या ये सब चीज, कॉमन फैक्टर। तो HCF मतलब ये जो है 12 और 18 का जो HCF है वो क्या मिला, 6 मिला। तो 6 इज द HCF, 6 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, जिससे आप दोनों टैंकर को मेजर कर सकते हो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जैसे आप जब निकालोगे इससे पूरा खाली हो जाएगा, थोड़ा भी बाद में नहीं बचेगा उसमें, है ना। जैसे ना 6 लीटर, 6 लीटर से 12 को मेजर करोगे, 2 बार में पूरा खाली हो जाएगा, थोड़ा भी उसमें नहीं बचेगा। एंड 6 3 18, है ना। इसको इसको खाली करना कितनी बार में करेंगे, 6 लीटर से 3 बार में करेंगे, तो 3 बार में पूरा पूरा खाली हो जाएगा। 6 3 पूरा एग्जैक्टली 18 होता है, इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये जो इन्होंने बोला है ना कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में खाली करना है, तो यही मतलब है। तो इसका पता हमें कैसे पता लगे, जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में खाली करता है, तो वो क्या है, वो HCF है इन दोनों का, ठीक है। ये 825 और 675 का HCF है। आई होप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया। मेन मुद्दा है कंसेप्ट को समझना। मैंने आपको छोटे छोटे नंबर से पहले कंसेप्ट समझाया, अब यही चीज हम बड़े बड़े नंबर में यूज करेंगे, इन दोनों नंबर में अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो एक बार ना पूरा क्लीन कर देता हूँ, फिर हम लोग करते हैं। हाँ चलो अब हम करते हैं इसको। तो हमें जब पता लग गया हमें क्या रूल अप्लाई करना है, HCF हमें करना है, तो अब हम इसमें HCF करते हैं। तो HCF करने के लिए हम पहले इनको फैक्टराइज करते हैं, 8 to 5 को, ठीक है। 8 to 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 1 5, फिर 5 6 30, फिर 5, फिर 5 से करते हैं 5 3 15 एंड 5 3 15, फिर 3 से करते हैं 11, मतलब यहाँ पर हमें मिला 3 एक बार, 5 दो बार मिला, 11 हमें एक बार मिला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 675। तो 675 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। 675 को फैक्टराइज अगर करें 5 से, तो 5 1 जा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर हम 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 से करते हैं 9, 3 से करते हैं 3, ठीक है। तो 3 3 बार मिला और 5 हमें 2 बार मिला, ठीक है। HCF क्या था, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या क्या फैक्टर कॉमन है, 3 और 5 दोनों कॉमन है, विथ मिनिमम पावर। 3 का मिनिमम पावर क्या है, 3 का मिनिमम पावर 1 है। 5 का मिनिमम पावर क्या है, 5 का मिनिमम पावर 2 है। तो कितने हो जाएंगे, 75। तो अभी क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, तो आप लिखोगे 75 लीटर, 75 लीटर। 75 लीटर इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, ठीक है। इस तरह से आप कंक्लूजन डालोगे। अच्छा उसके बाद क्या सवाल पूछा, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज द कंटेनर फॉर बोथ द टैंकर टू फिल, दोनों को फिल करने के लिए कितनी बार यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी पहला कंटेनर में कितना डालना है, 825 लीटर डालना है, तो 75 लीटर करके डालोगे, तो 75 लीटर से आप डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो 825 को, है ना। तो 1 75, तो कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो 1 11 टाइम्स। तो ये जो फर्स्ट कंटेनर है ये 11 टाइम्स में खाली हो जाएगा, ये 11 टाइम्स में खाली हो जाएगा, 825 आएगा। तो दूसरा वाला जो सेकंड कंटेनर है जिसमें कितना लीटर आएगा, 675 आएगा। तो 675 लाने के लिए कितने बार, मेरे ख्याल से 9 जार होना चाहिए, 75 9 जार देखते हैं, 9 5 जा 45, 4 बचा
9 7 63, 63 और 4 67, ये देखो पूरा आ गया। तो इसका मतलब है 75 इंटू 9 टाइम्स, ये आ रहा है 675। तो आप इस तरह लिखोगे, फर्स्ट कंटेनर विल बी फील्ड इन 11 टाइम्स एंड द सेकेंड कंटेनर विल बी फील्ड इन 9 टाइम्स। तो इस तरह से, मतलब ये सीधा बात आपको पता कैसे चल रहा है, ये आप डिवाइड कर रहे हो। जब आप डिवाइड कर रहे हो बाई 75, आपको पता चल रहा है कि 11 टाइम्स, और इसमें आप 675 को जब 75 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है 9 टाइम्स। तो आप इस तरह से जवाब दे देना कि फर्स्ट कंटेनर विल बी फिल्ड इन 11 टाइम्स एंड द सेकंड कंटेनर विल बी फिल्ड इन 9 टाइम्स। तो इस तरह से आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैंने थोड़ा टाइम लिया इस क्वेश्चन में, क्योंकि बेसिक्स क्लियर ना हो तो समझ में नहीं आता। तो जब आपका क्वेश्चन ऐसे नंबर के साथ आता है जो बड़े बड़े नंबर है ना, तो आप उसी क्वेश्चन को छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लेना, और उसके हिसाब से आप उसमें उसका आंसर कैसे निकलेगा उसका पता लगा के रूल पता लगा लो कि हमने जो किया वो क्या किया, क्या हमने एलसीएम निकाल के ये इसका पता लगाया, ने एचसीएफ से पता लगाया, वो चीज पता लगा के उस मेथड को फिर आप बड़े नंबर में यूज कर। ठीक है, सिंपल सा टेक्निक है। अगर इससे रिलेटेड इस टाइप के कोई भी और क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में डाल दो, और मेरे से पूछना वो क्वेश्चन क्या है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे तरफ से कोई कंजूसी नहीं होगा। आप लोग को जो भी डाउट हो, जिस टाइप के भी क्वेश्चन, वो जितना भी टफ क्वेश्चन आप लोग को लगे कि नहीं आपसे नहीं होने वाला है, मेरे पास लेके आ जाओ वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं मंडे को। राम राम।